Hello, my dear students. I am Namita Pant from Government Girls Polytechnic, Dehradun, and I am lecturer English here. As you all know that these days we are discussing the syllabus of ECS second semester for Uttarakhand Polytechnic students. So today the topic for our discussion is circular writing. Circular writing is also like notice writing. We had done notice writing earlier. और ऐसा ही सर्कुलर राइटिंग भी होता है, एक तरीके का फॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है सर्कुलर लिखना भी, एंड इट इज डन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन एन इंस्टीट्यूशन. सो लेट्स नो मोर अबाउट सर्कुलर राइटिंग थ्रू दिस प्रेजेंटेशन. देखिए इंट्रोडक्शन में लिखा है, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन irrespective of the size, communication among the employees is crucial. In whichever organization we see, the size doesn't matter. छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेशन. वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हर एम्प्लॉय के बीच में आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए. ठीक है, सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट देयर. इंटरनल कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर्स एंड एम्प्लॉयज, बिटवीन डिपार्टमेंट्स, अमंग्स द डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द कीज टू देयर सक्सेस. If any organization wants to be a successful one, then it has to focus upon the internal communication that happens between the superiors or the employees. कोई एम्प्लॉयज हों या उनके सीनियर्स हों उनके बीच में, या दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, ठीक है, या एक डिपार्टमेंट के अंदर ही आपस में कम्युनिकेशन हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू बी अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, वन सच टूल ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन इज सर्कुलर्स. ठीक है, एक ऐसा ही टूल है. कैसा टूल है? लेकिन ऑफिशियल है. इट इज नॉट इनफॉर्मल, इट इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, तो एक ऐसा ही टूल है सर्कुलर राइटिंग. आगे देखते हैं क्या कहते हैं. A circular is essentially a letter containing some important information that is distributed to a large number of people. क्या है ये नोटिस बोर्ड पर नहीं लगाया जाता. अगर हम बोलें कि नोटिस और इसमें क्या डिफरेंस है, तो इट इज अ लेटर. नोटिस को क्या करते हैं हम, सर्कुलेट भी करा सकते हैं, लेकिन उसे नोटिस बोर्ड पे भी लगाया जाता है. वेयर एज सर्कुलर इज अ लेटर. ठीक है, इट इज जनरली सर्कुलेटेड अमंग द पीपल and in that organization. That is by circular. Circulate करना माने उसे घुमाना इधर उधर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. तो इट इज अ लेटर कंटेनिंग सम इंपॉर्टेंट, नेचुरली कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही होगी, इसीलिए उसे सर्कुलेट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू इन्वाइट अ होल डिपार्टमेंट फॉर अ मीटिंग, अ सर्कुलर विल बी द बेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर दीज पर्पसेस. सपोज देयर इज अ मीटिंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड यू वांट टू इन्वाइट द होल डिपार्टमेंट देयर. सो अ सर्कुलर विल बी रोटेटेड अमंग द एम्प्लॉइज. एक सर्कुलर को रोटेट कर दिया जाएगा एम्प्लॉइज के बीच में कि इतने इतने बजे मीटिंग है, आप वहां पर आइए. Additionally, circulars also find use as advertising tools. Sometimes these circulars are also used for advertising such specific products हो, कुछ चीज हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जैसे वो एडवर्टाइज करना चाहते हैं, तो उसे सर्कुलर के फॉर्म में भी वो लोग लिख सकते हैं. दे कंटेन मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन एंड हैव अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रेंज. उसमें किस चीज के बारे में बताते हैं वो लोग, उसकी मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी रहती है. ठीक है, बी इट फॉर इंटरनल, चाहे तो दो डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन हो, एडवर्टाइजिंग और इवन पर्सनल रीजन, एडवर्टाइजिंग करना हो या फिर पर्सनल रीजन हो किसी डिपार्टमेंट में. अ सर्कुलर मस्ट ऑलवेज रीच अ लार्ज नंबर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स. तो क्या होना चाहिए सर्कुलर का, उसकी रीच बहुत ज्यादा लोगों तक होनी चाहिए. ठीक है, उसे सर्कुलेट या रोटेट बहुत ज्यादा लोगों के बीच में किया जाना चाहिए. ठीक है, आगे देखते हैं. देखिए, सर्कुलर्स कैन बी यूज्ड. अब ये आप इसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी देखिएगा, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सर्कुलर, ऐसे करके एग्जाम में आपके आ सकता है. ठीक है, सो सर्कुलर कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. टू एम्फसाइज सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ ऑफिस कंडक्ट. मान लो ऑफिस में कोई कंडक्ट में कोई बिहेवियरल चेंज या कोई स्पेसिफिक यूनिफॉर्म का चेंज या ड्रेस का चेंज कुछ हो रहा है या टाइमिंग का चेंज हो रहा है, तो उसके लिए भी सर्कुलर्स लिखे जा सकते हैं ऑफिस कंडक्ट के बारे में एम्फसाइज करने के लिए. टू इंटीमेट चेंजेस इन द वर्क एंड फैक्ट्री. अगर ऑफिस में या लाइब्रेरी में या फैक्ट्री में कभी वर्किंग आवर्स में कोई चेंज लाया जा रहा है, तो उसको भी सर्कुलर के माध्यम से आप लोग इंटीमेट कर सकते हो, उसे इंटीमेट कर सकती है. टू इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम एम्प्लॉइज फॉर प्रमोशन टेस्ट एक्सेट्रा. अगर इंटर डिपार्टमेंटल या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन वाला है, उसके प्रमोशन के टेस्ट के लिए आप सर्कुलर के मीडियम से आप ले सकते हैं. ठीक है, दे कैन बी सर्कुलेटेड अबाउट चेंजेस इन मेडिकल रूल्स. मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेडिकल रूल्स में कोई चेंज हो रहा हो, या एलआईसी के रूल्स वहां पे चेंज हो रहे हो, या फिर रीइंबर्समेंट हो. कन्वेयंस माने होता है ट्रैवलिंग.
ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को आप रीइंबर्स कराते हो, मतलब आपको पैसा मिलता है जो ऑर्गेनाइजेशन, उसके रूल्स में कोई चेंजेस हो रहे हो तो वो सारे भी आप सर्कुलर के मीडियम से इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एडवांटेजेस ऑफ अ सर्कुलर, क्या बेनिफिट है सर्कुलर का। इट इज वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहला, ये सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना, राइटिंग सेक्शन में हम जितने भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो नोटिस हो, सर्कुलर हो, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, वो सारे के सारे इसीलिए ही यूज करे जाते हैं बिकॉज दे आर वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सबसे पहला प्रिसाइज होता है, मतलब वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ है ना, बिल्कुल कॉम्पैक्ट होता है, और रिटन होता है, रिटन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये। सो देर आर वेरी लिटिल चांसेस ऑफ मिसकम्युनिकेशन, तो मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इट इज ऑल्सो क्वाइट इनएक्सपेंसिव, बिल्कुल भी इनएक्सपेंसिव है, महंगा नहीं है बिल्कुल भी। आप एक पेपर में लिख करके सर्कुलर्स आर ऑल्सो अ टाइम सेविंग मेथड। आपको सबको बुला करके कोई चीज की इंफॉर्मेशन देनी है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो अच्छा है कि कोई इंफॉर्मेशन आप सर्कुलर के थ्रू आप भेज दो। ठीक है, दे आर ग्रेट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग टूल्स एज वेल, अभी हमने पढ़ा ही, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। दे कैन हेल्प क्रिएट अ न्यू मार्केट, एजुकेट पीपल अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज, एंड ऑल्सो इंक्रीज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन द कंपनी एंड द प्रोडक्ट। इफ अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजेस सर्टन प्रोडक्ट, अगर किसी प्रोडक्ट को वो एडवर्टाइज करते हैं, दैट मीन्स दैट इट हैज पुट इट स्टेक ऑन इट, उसका उसकी साख दांव पर होती है। अगर सर्कुलर में वो चीज मेंशन कर दी गई है, मतलब कि उससे लोगों, जो कस्टमर होता है उसका विश्वास कंपनी पर बढ़ता है कि देखो इन्होंने ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं, बिकॉज वो रिटन है, सारी डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, तो उसमें फॉल्स कोई भी गारंटी वो लोग नहीं दे सकते अपने प्रोडक्ट की, तो जो भी बोलेंगे वो बिल्कुल सही सही होगा। तो इससे क्या होता है, कंज्यूमर का विश्वास बढ़ता है ऑर्गेनाइजेशन पे या कंपनी पे। ठीक है, आगे देखो, सर्कुलर्स आर यूजुअली पुट ऑन द नोटिस बोर्ड, सर्कुलर्स को भी हम नोटिस बोर्ड में लगा सकते हैं या फिर सर्कुलेट, इफ दे कंटेन सम इंफॉर्मेशन ऑफ इंपॉर्टेंस दे कैन बी सर्कुलेटेड अमंग द स्टाफ एंड द सिग्नेचर ऑफ द स्टाफ मेंबर्स आर ऑब्टेन्ड ऑन एन एम्प्लॉय लिस्ट। सर्कुलर लेटर एक भेज दिया एम्प्लॉइज के पास और साथ में एक लिस्ट भेज दी सारे एम्प्लॉइज की, और जिसने वो पढ़ा सर्कुलर, उस वो जो है एम्प्लॉय उस पर साइन कर देता है कि ये इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई है। ठीक है, सो दो तरीके हैं, आप नोटिस बोर्ड पे भी लगा सकते हो या फिर आप उसे सर्कुलेट भी करा सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, ये एक एग्जांपल है देखो सर्कुलर का। सर्कुलर टू द मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन, वेस्ट बंगाल प्रोफेसर्स एसोसिएशन है, रजिस्टर्ड ऑफिस नंबर जो है वो डालेंगे वहां पे, डेट पड़ गई वहां पे। टू ऑल द मेंबर्स, डियर सर, द अंडरसाइंड हैज द प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट कैलकाटा बुक क्लब, कैलकाटा बुक क्लब का है ये, a premier publishing firm has offered to the association 50 copies of its forthcoming publication named Commerce Manual at a concessional rate of rupees 100 per copy. Market price is 125 for its members. कि वो बता रहा है कि कैलकाटा बुक क्लब ने आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 50 कॉपीज अलग से रखी हैं, जो आने वाला उनका एक पब्लिकेशन है कॉमर्स मैनुअल। वैसे मार्केट में उसका रेट 125 है, लेकिन आप लोगों को कंसेशन में मिलेगा 100 रुपीज पर कॉपी में। ठीक है, एनी मेंबर इंटेंडिंग टू बाय अ कॉपी मे डिपॉजिट द अमाउंट विद द ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ द एसोसिएशन ऑन और बिफोर इतना इतना। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन थी बताने के लिए कि क्या बेनिफिट आपको स्पेसिफिकली मिल रहा है, तो उसके लिए एक सर्कुलर इसने लिख दिया, वेस्ट बंगाल प्रोफेसर्स एसोसिएशन ने लिख दिया। ठीक है, आगे देखिए, एक और है ये सर्कुलर का एग्जांपल, सर्कुलर टू द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, एक कंपनी के शेयर होल्डर्स लिख रहे हैं, कॉल लेटर है, कंपनी का नाम लिखा हुआ है XYZ कंपनी लिमिटेड, सर्कुलर नंबर है, नेम है, एड्रेस है ना। आई हैव टू इन्फॉर्म यू दैट द डायरेक्टर्स ऑफ योर कंपनी एट अ बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन इतना इतना हैव मेड अ कॉल फॉर ₹25,000 fully paid, the amount due from you in respect of shares held by you in the company of rupees itna, the date amount must be sent by you on or before itna date to the registered office of the company against valid receipt to be discharged by the cashier। कि आपको इतना इतना आपने पे करना था, आपने जो इतना भेजा है ये कैशियर के पास आप रिसीप्ट लेने के लिए आ जाइए। फेलियर टू पे द कॉल मनी, अगर आप नहीं देते हैं कॉल मनी इस टाइम पे, इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर, तो आपको 6% इंटरेस्ट पर एनम देना होगा लेट पेमेंट के लिए। दिस कॉल लेटर ड्यूली रिसीप्टेड शैल बी प्रिजर्व बाय यू विच यू हैव टू सरेंडर टुगेदर विद द शेयर सर्टिफिकेट। उनको ये भी इन्फॉर्म किया गया है कि आपको जब आप ये पेमेंट करोगे तो आपको रिसीप्ट भी उसके साथ लगानी होगी शेयर सर्टिफिकेट के साथ, ताकि आपका वहां पे एंट्री हो जाए कि आपने ये पेमेंट कर दी है। तो एक ये सर्कुलर भी सर्कुलेट हो सकता है। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं। आपको वैसे मैं इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि दैट usually you don't get such questions in your exams, you won't be asked to write a circular,
आपको सर्कुलर लिखने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा। आपको एग्जाम में जो आएगा वो सर्कुलर के एडवांटेजेस के बारे में पूछा जाएगा, या पूछ सकते हैं कि सर्कुलर के लिखने का तरीका क्या है, फॉर्मेट क्या होता है, क्या क्या उसमें आना चाहिए, ठीक है। या फिर पूछ लेंगे कि सर्कुलर को लिखने के लिए मतलब कोई पॉइंट्स में बताइए कि क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए सर्कुलर में, या सर्कुलर क्यों लिखा जाता है, ठीक है। ऐसी सारी चीजें पूछेंगी। बेसिकली आई हैव नॉट सीन अ क्वेश्चन पेपर विच कंटेन्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू यू बीइंग आस्क्ड टू राइट अ सर्कुलर। सर्कुलर लिखने के लिए मैंने ऐसा देखा नहीं है अभी तक भी। तो फिर भी ये एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है, कैसा फॉर्मेट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर दो ये एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, देयर आर अ फ्यू मोर टिप्स वन कैन फॉलो व्हाइल ड्राफ्टिंग अ सर्कुलर। कुछ और टिप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सर्कुलर इज अ टाइप ऑफ लेटर, सो इट शुड बी क्लियर इन इट्स लैंग्वेज फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज बहुत आसान होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, बिकॉज ये किसके लिए है, बहुत सारे रीडर्स हैं जिन्होंने उसे पढ़ करके समझना है। सो इट शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। उसकी भाषा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। देयर शुड बी राइट एंड रिक्वायर्ड टेबुलेशन अनाउंसिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन आपने देनी है, जितनी देनी है, वो सारा उसमें टेबुलेटेड होनी चाहिए, मेंशन्ड होनी चाहिए, ठीक है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। एक बार कोई भी एम्प्लॉय उसे पढ़े तो उसे पूरा का पूरा वो समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। Usually, circulars are not paid much attention by the reader, so the language should be understandable. ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता सर्कुलर्स में, बिकॉज मोस्टली थोड़ा उसे डिफिकल्ट बना दिया जाता है भाषा से। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि उसकी भाषा आसान से आसान हो, ताकि हर एक को वो समझ में आ जाए, ठीक है। आगे देखिए, द सेकेंड पर्सन यू शुड बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन द फर्स्ट पर्सन आई इन द सर्कुलर। समझे कि मतलब जो इश्यू कर रहा है, फर्स्ट पर्सन में बात वहां पे नहीं करनी चाहिए, आई का यूज कम से कम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा यू सेकंड पर्सन की बात वहां पे होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होगा आई, यू और दे, या ही, शी, है ना। आपको मालूम होगा ये फर्स्ट पर्सन होता है आई या वी, और सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, शी सिंगुलर में, और दे प्लूरल में। तो ज्यादातर हमने क्या यूज करना चाहिए, सेकंड पर्सन यूज करना चाहिए, यू, ठीक है। लेटर्स आर मेंट फॉर मेनी पीपल एट द सेम टाइम, सो दे शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड प्रेजेंटेबल। क्या होना चाहिए, लेटर्स क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए लिखी गई है, इसलिए वो क्लियर होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए, और प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए जिसको कि प्रेजेंट करें तो हमें ये विश्वास हो कि वो सामने वाले की समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो वी शुड कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड while writing a circular. There is no fixed word limit for writing a circular. As you have seen that notice, the word limit, maximum word limit is only 50 words. But there is no such word limit while writing a circular. But the information that we are sharing, it allows the writer to write a particular word limit. ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हम उसमें दे रहे हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसमें आ जाए, कम से कम शब्दों में आ जाए, ये ख्याल सर्कुलर राइटिंग वाले ने रखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिटेल दे दिया, 500-600 वर्ड का सर्कुलर हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक स्पेसिफिक बात है कि 150 से 200 वर्ड्स के बीच में सर्कुलर पूरा हो जाना चाहिए। 50 वर्ड्स तो बहुत शॉर्ट है, नोटिस तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होता है, इसमें थोड़ा आपको लैंग्वेज लिखनी होती है, इसलिए इतना वर्ड लिमिट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन किया गया है, ठीक है। अब देखो, समराइजिंग कर देते हैं सर्कुलर राइटिंग का। क्या है इसका, सर्कुलेशन बहुत वाइड होता है, बहुत ज्यादा लोगों तक इसकी रीच होती है, ठीक है। यूनिवर्सलिटी होती है, मतलब आप एडवर्टाइजिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले मार्केटिंग के लिए भी आप उसे यूज कर सकते हो, आप इंटर डिपार्टमेंटल भी यूज कर सकते हो, आप विद इन डिपार्टमेंट भी। तो इसलिए इसकी यूनिवर्सलिटी ज्यादा होती है, मतलब ये रीच इसकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। कंसाइजनेस, ब्रीफ, कंसाइजनेस मतलब तो कंसाइज होना मतलब ब्रीफ होना, ये ब्रीफ बट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, सर्कुलर। रिलायबिलिटी, नेचुरली कोई भी चीज जब रिटर्न होगी किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ से आएगी, अंडरसाइंड होगी, मतलब उसमें साइन होंगे किसी के, तो वो रिलायबल भी होगी, ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जिस पर लोग विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएशन ऑफ कॉन्फिडेंस, इसी रिलायबिलिटी की वजह से क्या होगा, लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, या लोगों को ये लगेगा कि जो भी ये इंफॉर्मेशन है सही है, क्योंकि ऑन पेपर वो तब तक नहीं आ सकता, झूठ को वो ऑन पेपर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं ला सकती। तो अगर ऑन पेपर वो आ गया है, मतलब कि वो रिलायबल इंफॉर्मेशन है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस नेचुरली उसमें बढ़ेगा, ठीक है। म्यूचुअल इंटरेस्ट, देखो कंपनी का भी उसमें इंटरेस्ट होता है जब वो सर्कुलर लिखते हैं, और जिसको दिया जाता है उसका भी इंटरेस्ट होता है, उसे भी कोई अच्छी इंफॉर्मेशन, कोई नई इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। सो इट इज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट विच इंक्लूड्स बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर। Attractiveness, it should be very simple, brief, but also be attractive, because
इफ इट इज नॉट अट्रैक्टिव देन पीपल विल नॉट गो थ्रू द होल सर्कुलर, पढ़ेंगे नहीं वो उसे। तो ब्रीफ, कंसाइज और अट्रैक्टिव उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। रेलेवेंस, नेचुरली सर्कुलर उन सारे मुद्दों पर लिखा होगा जो रेलेवेंट होंगे, रेलेवेंट होंगे मतलब जो वास्तविक जिनकी जरूरत होगी, इन्हीं मुद्दों पर सर्कुलर लिखे जाएंगे। सो इट इज ऑफ ग्रेट रेलेवेंस राइटिंग सर्कुलर्स, ओके। सी दिस वॉज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्कुलर राइटिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे हम यहाँ समराइजिंग कर लें, तो अगर यहाँ पर आपके लिए मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स, व्हाई शुड अ पर्सन राइट सर्कुलर, सर्कुलर क्यों लिखा जाना चाहिए, तो ये सारे पॉइंट्स उसमें हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट में केवल अगर मेंशन करना हो तो इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अगर थोड़ा लॉन्ग आंसर आ गया, या फिर यहाँ पर जैसे कि अगर कोई टिप्स हो सर्कुलर राइटिंग कैसे अच्छी लिखी जा सकती है, वो एक क्वेश्चन बन सकता है, उसका आंसर यहाँ से मिल जाएगा हमें, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया ऐसा एग्जाम में नहीं आता है नॉर्मली सर्कुलर लिखने के लिए, या एक क्वेश्चन ये आ जाए व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग अ सर्कुलर, तो ये सारे पॉइंट वहां पर आ जाएंगे, ठीक है। या किस पर्पज के लिए सर्कुलर लिखे जाते हैं, यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाए तो ये वाला आंसर आपका बन जाएगा उससे। तो ये सारी चीजें हैं जो सर्कुलर राइटिंग में हमें ध्यान में रखनी है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा कैसे सर्कुलर राइटिंग करनी है। दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो यू हैव टू लर्न दिस art of writing circulars, and what are the uses and the purposes and the objectives of writing circulars. So I hope you got an idea of how to write circular, or the various aspects of circular writing. With these words, I wish you good luck and bid you goodbye. Take care and do well. Bye.